शिवम रीड करो। Pratima has 7 times more number of marbles than me. Pratima has 42 marbles. ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि आपके पास जितना मार्बल होगा, ठीक है, प्रतिमा है 7 मार्बल्स मोर नंबर ऑफ मार्बल देन मी, यानी कि आपके पास मान लो अगर 2 मार्बल है ना, तो प्रतिमा के पास कितना मार्बल होगा, आपसे 7 टाइम्स ज्यादा। कितना? 7 टाइम्स 7 ज्यादा। times. तो अगर आपके पास 2 है तो प्रतिमा के पास क्या हो जाएगा, 2 into 7 कितना हो जाएगा, Yes, sir. 14 मार्बल्स। 12. अच्छा, Yes, sir. 14. मार्बल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ कोई, अभी बताए मार्बल का मतलब क्या होता है? कंचे जैसे हो सर. यस, गोली जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कंचा। सो देखो आपके पास 14 मार्बल है, ठीक है, सॉरी प्रतिमा के पास 14 है, बट एक्चुअल में प्रतिमा के पास कितना है, 42। कितना है, 42। तो आपके पास कितना होगा, ठीक है, अगर आपके पास 2 है तो प्रतिमा के पास 14, बट एक्चुअल में प्रतिमा के पास अभी 42 मार्बल्स है, तो आपके पास कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वन नंबर, तो लेट आई हैव मार्बल इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं, प्रतिमा, देयरफॉर प्रतिमा हैज मार्बल, या मार्बल्स लिख लो, मार्बल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो आपके पास एक्स था तो प्रतिमा के पास क्या है, 7 टाइम्स ज्यादा, इनके एक्स इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 7x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एटीपी का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। देखो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा, अगर आपके पास 7x है, यानी कि अब प्रतिमा के पास है कितना 7x. 7x, तो एक्चुअल में Yes, कितना sir. है प्रतिमा के पास मार्बल, दैट इज Sir, 42. 52. 42. यस 42। तो बस हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, एक्स का वैल्यू Sir, निकालना है, इक्वेशन right, बन sir, गया, right, sir. ठीक है। हमको बोला था क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए, देखो जैसे यहाँ पे हेडिंग Sir, था ना, video नहीं चल रहा है. रीड द फॉलोइंग स्टोरीज एंड लेट फॉर्म इक्वेशंस। तो हम लोग को इसमें क्या बोला था, सिर्फ इक्वेशन बनाने की, हमारा इक्वेशन आ गया है, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग Yes, देखोगे तो क्या होगा, हमारा आंसर ये होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। सो देखो yes, sir. x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 42, Plus 6 है. यस Yes, बाई sir. 7 करेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 6, 6. ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, Pratima. तो देखो यहाँ पे क्या 2 चीज पूछा था, ठीक है, प्रतिमा के पास तो पता था, तो लिखते हैं देयरफॉर आई हैव मार्बल, या मार्बल्स, कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स था ना मेरे पास, और एक्स का वैल्यू क्या है 6, यही क्या हो जाएगा Next. आंसर। बट अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर ये है, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करने बोला था, पूरा सोल्यूशन नहीं दिखाने के लिए, बट हम लोग पूरा सोल्यूशन दिखा रहे हैं, ठीक। Okay, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे Sir, मूव इसको करते हैं, note करना है. बोलो। Sir, इसको नोट करना है. हाँ बाबू, हम वीडियो शेयर कर देंगे, आप उस समय भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप Okay, sir. कोशिश करो कि आप समझ लो, ठीक है सर. अगर नोट कर सकते हो तो अच्छी बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा, अमित Yes, sir. करो रीड। Yes, sir. Mulayam Babu is 4 times as old as his son. After 5 years, Mulayam Babu age बाबू will मुलायम be बाबू नहीं, आप यहाँ पे भी गलत रीड किए थे, दैट इज मिलन बाबू, क्या बोलोगे, Milan Babu. Million. ठीक, आगे, 3 times the age of his son. ठीक है। तो देखो मिलन बाबू इज 4 टाइम्स एज ओल्डर एज हिज सन, आफ्टर 5 years मिलन बाबू एज विल बी
3 टाइम ऑफ ही सन। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये हम आपको आगे भी देखने को मिलेगा, क्लास 8 में भी आपको देखने को मिलेगा, 9 में भी देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले, मिलन बाबू है एक, मिलन बाबू इज एज, मिलन बाबू इज 4 टाइम ओल्डर हिज सन। मिलन बाबू जो है वो अपने सन से क्या है, 4 गुना बड़े है, ठीक है। 4 गुना 4 टाइम्स है ना, तो 4 गुना आपका क्या हो गया, बड़े हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो मिलन बाबू का जो सन है उसका एज कितना है, 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर्स है। सो मिलन बाबू का एज क्या हो जाएगा बाबू, सर 20 years. यस, 5 इंटू 4 20 ईयर्स हो जाएगा ना। Yes, sir. बट 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मान लो 5 साल के बाद मिलन बाबू का जो एज है, आफ्टर 5 ईयर्स बोले ना, तो उसके बेटे का एज क्या हो जाएगा, सर 5 साल. सर जी 10 बाबू, years. 10 ईयर्स। देखो अभी आप सोचो, आप मान लो अभी 5 ईयर्स के हो, तो 5 साल बाद आपका एज क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स ना। 15. Yes. तो वैसे इस क्वेश्चन में 5 ईयर्स है, 5 साल बाद तो +5 का तो 10 ईयर्स आ जाएगा। एक बात बताओ, अगर सन का एज बढ़ रहा है तो क्या मिलन बाबू का एज नहीं बढ़ेगा, Yes, सर sir. बढ़ेगा. यस। तो पहले 40 20 year. था, 40 ईयर क्यों बाबू। एक बात बताओ, आप अगर 5 ईयर्स 10 ईयर्स के हो, आपके एज 5 साल बढ़ के 10 ईयर्स हुआ, आपके पापा का उम्र क्या डबल बढ़ जाएगा, No, No, sir. sir. तो उनका भी तो 5 ईयर्स ही होगा ना। समझ में आया क्या बोले, अगर पहले आपका उम्र मान लो अभी 5 साल था, उनके बेबी का जो उम्र है 5 ईयर्स था, तो 5 साल के बाद 10 साल होगा। अभी उनके पास मिलन बाबू का एज 20 ईयर्स था, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 25 25. ना। सिंपल है, समझ में आया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का प्रेजेंट एज कितना है बाबू, x ईयर मान ले। Yes, Yes, sir. sir. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मिलन बाबू क्या होगा, देखो सिंपल है। तो 4 टाइम्स बोला था ना, तो x इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। अब देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन आके पता हो गया मिलन बाबू का, तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ सन। सन का एज क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में बताए थे 5 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि x ईयर था तो क्या हो जाएगा, x+5। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ क्या, मिलन बाबू। उनका एज करंट क्या है, करंट एज है यानी कि प्रेजेंट एज है 4x, और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +5। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं पहले। देखो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म आपको सबको पता है क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा क्या बन रहा है कि मिलन बाबू का, ठीक है, मिलन बाबू का प्रेजेंट एज क्या है, देखो प्रेजेंट एज 4x+5, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ किसके, हिज सन। तो उसके सन का एज क्या है, अभी का करंट एज क्या है, देखो x+5 तो लिख देते हैं। और 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला था ना 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस ये हमारा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन बनाने बोला था। अब हम लोग आगे आगे इसको सॉल्व करेंगे और उनका एज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग क्लास 8 या 9 में जाओगे ना, तो आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने की नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, इसको सॉल्व करके भी दिखाइए कि मिलन बाबू के सन का एज क्या था, मिलन बाबू का एज क्या था, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4x+5 इक्वल्स टू, देखो ये ब्रैकेट का मतलब आप लोग को बताया था ना, इंटू होता है, 3 में x का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस
3 में 5 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब देखो सारे एक्स को एक जगह कर लेते हैं, ये तो है तो लिख दिए, ये 3x राइट में है ना, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा -3x। देखो ये 15 लिख देते हैं, और ये 5 लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा +5 का तो -5। 4x में से 3x माइनस कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10। अच्छा ये बताओ ये 10 क्या है, 10 ईयर जो है ये किसका एज है, किसका एज आया है, सर सन का। ये सन का। वेरी गुड। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर सर सन का। हाँ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा 10 ईयर्स, 10 years. ठीक है 10 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ मिलन Milan. बाबू, मिलन बाबू का क्या एज हो जाएगा, देखो 4 Sir, टाइम्स था ना, Yes, sir. Sir, 20 years. नहीं बाबू 10 इंटू 4 था, Sir, 40 Yes, sir. years. यस तो 10 सर इंटू 40 4 years. यस 40 ईयर्स। Sir, 10 तो ये रहा सर 4. 4 समझ में नहीं आया। अच्छा देखो हम बताते हैं, जैसे देखो 4 जो बोला था ना 4 टाइम, देखो आप 1 मिनट दिखाते हैं आपको, देखो यहाँ पे बोला था ना प्रेजेंट एज ऑफ मिलन बाबू क्या निकला हम लोग का 4x, 4x. तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, 4x. हाँ x के साथ 4 का मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। अब देखो अब आप अगर मान लो आफ्टर 5 इयर्स एज बोलता है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली बता सकते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. तो अब देखो कितना था सिंपल, अगर प्रेजेंट मिलन बाबू के सन का एज 10 इयर्स था तो उस टाइम मिलन बाबू कितने थे 40 इयर्स के, ठीक है। 5 साल बाद का एज बता सकते हो क्या, 5 साल बाद का एज क्या होगा सन का, Sir, 25 years. नहीं बाबू 10 इयर्स की है अभी उसका सन, तो 5 साल के बाद कितना साल के होंगे वो, Sir, 15. यस 15 इयर्स, देखो 15 आया। और मिलन बाबू का एज क्या हो जाएगा 5 साल के बाद, Sir, 15. Sir, 30. अरे बाबू एज कम नहीं होता है बढ़ता है ना, 40 में क्या करोगे Yes, sir. 5 इयर्स और बढ़ा दो तो 45, Yes, Sir, sir. 15. और देखो 3 40. टाइम्स बोला था, Yes, sir. Yes, sir. 15 3 45 होता है। अब देखो Yes. अगर मान लो एग्जाम में ठीक है। डाउट होता है कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत है, ठीक है, बहुत बार होता है कि आप लोग सॉल्व करते हो, बट क्या होता है फॉर एग्जांपल आप पेपर देके बाहर निकले, आपका फ्रेंड बोलता है कि ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग है, तो आप कैसे इंस्टेंट पता कर सकते हो कि आपने जो बनाया है वो सही है या रॉन्ग, तो उसको चेक करने का भी एक मेथड बता देते हैं आपको, ठीक है। वेट देखो कैसे होगा चेक करने के लिए, चेक कैसे करोगे, इक्वेशन क्या था हमारा 4x + 5 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x + 5 था। अब देखो जहां पे x का वैल्यू हमारा क्या आया था, x इक्वल्स टू 10 आया है ना, तो x का वैल्यू जगह पे 10 पुट करो, यहाँ पे सब जगह पुट करो, देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, देखो 4x इंटू है x की जगह पे 10 + 5, 3 x का वैल्यू क्या है 10 तो 10 रख दो + 5, 10 4 40 + 5, और यहाँ पे 3 इंटू 10 + 5 15, देखो 40 + 5 45, और 3 + 15 3 इंटू 15 क्या होता है 45, देखो दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब आप जो ये सोल्यूशन किए हो बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, अगर आपका फ्रेंड भी बोलता है कि नहीं आपने रॉन्ग किया है तो उसके बातों पे बिलीव मत करो, क्योंकि आपने क्या है सही किया है, ठीक।